So, good evening, everyone. Welcome to the Journey Extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So, आज अपन मैथ्स का पार्ट टू करने वाले हैं वही अपने थ्री डी मैंसुरेशन का। ओके, थ्री डायमेंशनल मैंसुरेशन का अपन सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्यूब एंड क्यूबॉइड कर लिया था। इस पार्ट में अपन सिलेंडर प्लस कॉन एंड फ्रस्टम करेंगे। सी यार, सिलेंडर से अगर मैं बात करूँ आपके थ्री डी के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके कौन और ये जो सिलेंडर है इसी से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब कंसेप्ट उससे बाहर नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में बन सकता है, तो अपन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करेंगे। ओके, एंड सी घबराओ मत यार, आईएमए और एएफए वालों और आईएनए वालों भी। मैं आपको मैथ्स इतनी करवा दूंगा, देखो जितनी मैंने अर्थमेटिक करवाई है वो प्लीज़ कर लेना, वहाँ से 20-25 नंबर कंफर्म कर लेना। जो मैंने 2D करवाया है वो भी कर लेना, वहाँ से 7-8 नंबर फिक्स कर लेना। जो मैं ये 3D करवा रहा हूँ इसको अच्छे से कर लेना, और साथ में पीवाई की खुद के एफर्ट्स भी लगाने हैं। ओके, एंड मैं आपको इतना करवा दूंगा यार कि आप 50-60 अगर ध्यान से करके जाते हो उन चैप्टर्स को तो 50-60 कर लोगे। ओके, तो डोंट वरी, इतना मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सी बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन आते हैं डायरेक्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। किसकी बात करेंगे आज अपन? अपन बात करेंगे आज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, अब देखो सिलेंडर तो आपने सबने देखा होगा कैसा होता है। गैस वाला सिलेंडर तो देखा ही होगा यार एटलीस्ट, और नहीं देखे तो वो तो सबने देखा होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी यार आप डब्बे देखते हो जो राउंड शेप के आते हैं, देखे हैं ना आपने, वो भी आपके सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना। तो सिलेंडर देखो एक्चुअल में आपका दिखता कैसे है, आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो जो याद करने हैं, है ना। उनको मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया ना यहाँ तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, अपने को मैक्सिमम गेन कर रहा है। कोर्स में होते हैं तब अपन वो चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी अपन एंड मोमेंट पे है। अगर वाई टी वी में पढ़ाता ना पढ़ा देता, बट अब एंड मोमेंट पे अपन सब कुछ नहीं कर सकते। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टू द पॉइंट है, जैसे मैंने एफकेट में करवाया था, एफकेट में भी अपन थोड़ा डिटेल में और कर सकते थे, बट जो टू द पॉइंट है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। ओके, सी सी आपका ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है देखो, आपकी ये मान सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसको ऐसे राउंड किया गया और ऊपर और नीचे आपके क्या बनते हैं, दो सर्कल बनते हैं। सपोज ये जो दो सर्कल्स होते हैं ना ये हमेशा इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। सपोज ये जो सर्कल है ना इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक। और ये जो सिलेंडर है इसको बोलते हैं हाइट। ये जो हाइट है ना ये मान लेते हैं एच है, क्या है आपकी, एच है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीखने वाली है वो पहली आती है आपकी अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो आपको पता होना चाहिए। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे से आपका ये खुला हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट भी खुला हुआ है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ना सर्कल वाला ये भी आपका खुला हुआ है। तो एरिया देखो कौन सा रह जाएगा, ये ऊपर वाला रह जाएगा सिर्फ। ये जो एरिया होता है ना इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, एक का ही बताता हूँ, है ना, बाकी सबका बताने लगा यार बहुत टाइम चला जाएगा। सी 2πr क्या होता है आपका, 2πr होता है आपका सरकमफ्रेंस। अब देखो 2πr मैं जैसे ही लिखूंगा तो इस सरकमफ्रेंस की लेंथ आ जाएगी ना, लेंथ आ जाएगी। अगर ये एच टाइम हो, ऐसे एच टाइम हो, ऐसे एच टाइम हो जाएगा ना, एक बार दो बार तीन बार ऐसे एच टाइम हो, तो मेरे को एरिया पता चल गया ना। देखो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो ऐसे क्या होता है अपने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है। सेकंड देखो, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये खुला नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट भी होगा ऊपर वाला, तो सिंपल सी बात है ये तो एरिया होगा ही होगा, 2πr/h तो आपका एरिया होगा ही होगा। साथ में देखो क्या होगा, ये एरिया भी पेक होगा, ये एरिया भी पेक होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ये भी πr², तो कितने πr² हो गए, 2πr²। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हो आप, देखो 2πr आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, h+r। क्लियर है। अब थर्ड जो आपका वॉल्यूम आता है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इससे सिंपली आप समझ सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πr²h। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ ध्यान रखना। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं होलो सिलेंडर के बारे में। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ आता है, ये तो नॉर्मल सिलेंडर हो गया। ओके, अब आता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर देखो क्या सीन होता है, क्वेश्चन में मेंशन होता है होलो सिलेंडर। ओके, सी नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट आता है वो आता है होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर,
अब होलो नाम से ही पता चल रहा है, होलो मतलब होलो होगा, राइट। अब सी होलो सिलेंडर कैसा होता है आपका। अब देखो होलो सिलेंडर ना आपका कुछ ऐसा होता है, मतलब ये अंदर से खोखला होता है, राइट। इसकी ना देखो सबसे बड़ी बात होती है ना होलो सिलेंडर की, इसकी कुछ ना कुछ आपकी क्या होती है, थिकनेस होगी। थिकनेस मतलब समझते हो ना, थिकनेस मतलब मोटाई होगी इसकी कुछ ना कुछ। सी देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो ये वाला जो आपको एरिया दिखता है ना, यही आपका क्या कहलाता है, थिकनेस कहलाता है, इसकी मोटाई कहलाती है। मतलब ये भरा हुआ है, आपने पाइप देखा होगा जो आपका सीमेंट वाला पाइप आता है उसकी कुछ चौड़ाई होती है ना, वो आप होलो सिलेंडर समझ सकते हो। अंदर से तो खोखला है बट उसकी कुछ ना कुछ क्या है, चौड़ाई है। सी अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहली बात इसकी हाइट क्या होगी। हाइट तो भैया अच्छी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे दो रेडियस होगी, एक तो होगी इंटरनल रेडियस, इस वाली अंदर वाले की, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे अंदर वाले की। अगर मैं बाहर वाले की रेडियस बोलूँ, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, इसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इस केस में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूँ मैं। सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया में देखो सबसे पहले क्या एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा आपका देखो ये एरिया तो हो गई। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब वही है कि ऊपर नीचे खुला होगा, बट खुला सिर्फ ये अंदर वाला होगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये फील्ड होगा भैया। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, फील्ड होगा। ये वाला तो अभी भी होगा, और ऐसे इस साइड भी होगा ये वाला, है ना। ये वाला पार्ट भी इस साइड भी होगा। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 2πr/h तो होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है, 2πr/h। बट इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुन लेना अगेन, है ना। देखो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, मैंने बोला था कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, आपके ऊपर नीचे खुला होता है। तो ये ऊपर वाला पूरा खुला है, अगेन नीचे वाला भी पूरा आपका खुला है। ये खुला है, ये वाला एरिया फिल नहीं है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया में होगा। ओके, उसको करेक्ट कर लेना। बट आपका ये बाहर वाला एरिया भी होगा, और अब जो अंदर वाला एरिया ना, ये भी आपका एरिया ही कहलाया जाएगा भैया। ये एरिया तो है ना, ये अंदर वाला। तो दोनों के लिए देखो सिंपल वही फॉर्मूला लगा लो। बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर एच, और अंदर वाले के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर एच। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, 2π, अगर मैं कॉमन ले लूँ एच तो आ जाएगा आर प्लस आर। क्लियर है। सेकेंड देखो, टोटल सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा आपका, ये तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होगा ही होगा। देखो फॉर्मूले रटो मत कभी भी, ऐसे याद रखोगे ना तो हमेशा याद रहेंगे। सेकेंड ये वाला एरिया भी तो होगा, ये भी तो एरिया इसमें फिल होगा। खुला तो सिर्फ यहाँ से होगा, है ना, खुला सिर्फ यहाँ से होगा। तो इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा, एक का मैं निकालता हूँ, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, πr²। माइनस क्या करना पड़ेगा, ये अंदर वाला एरिया तो माइनस स्मॉल πr², स्मॉल आर हो जाएगा उसमें। तो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल R² माइनस R²। तो दो टाइम क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक। वॉल्यूम देखो इसका क्या हो जाएगा, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला होता है पाई स्मॉल r²h। स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर कभी मत कर देना, क्योंकि अंदर वाला वॉल्यूम होगा ना, कि यहाँ पे भी कुछ बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि वॉल्यूम ये बताओ कि इसमें टोटल मटेरियल कितना लगा है। तो ये वाला फिर वॉल्यूम निकालना पड़ता है अपने को, ये जो है ना ये वाला, इसमें कितना पानी भर सकते हैं अपन। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या जाता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन होलो सिलेंडर। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू क्या हो जाएगा h। फॉर्मूला देखो वही है, R² की जगह ये आ गया h है, क्योंकि ये अपने को माइनस करना पड़ेगा। टोटल देखो मैंने किया क्या एक्चुअल में, पाई कैपिटल R² h करूँगा तो टोटल वॉल्यूम आ गया, माइनस क्या कर दिया मैंने, इंटरनल वाला वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये ना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ना सीडीएस एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में कंफर्म पूछता है, इसको ध्यान से सुन लेना। और पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार पक्का पूछेगा। देखो क्या है, अपने को बोला गया कि भैया आपको ना एक दी गई है रेक्टेंगुलर सीट, उसको मैंने फोल्ड करके क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। तो यहाँ पे ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, कान खोल के और आंखें भी खोल के, ठीक है, आंखों से देखना। सी पहला कंसेप्ट आता है, जब मैं उसको फोल्ड करता हूँ अलोंग, अब ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा किस तरह फोल्ड किया जा रहा है, फोल्ड अलोंग लेंथ। जब उसको मैं लेंथ के अलोंग फोल्ड करता हूँ, सी आपका ये है रेक्टेंगुलर सीट। कैसा होता है रेक्टेंगुलर सीट, ऐसा होता है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर सीट आपका, ठीक। और इसको मैंने फोल्ड किया, इसको मैंने क्या किया, फोल्ड किया। ये इसके मान लो लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है,
और मैं फोल्ड कैसे कर रहा हूँ वो देख लो एक बार। मैं फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे रोल करूँगा, यहाँ ये वाला एंड है ना यहाँ पे चिपका दूंगा, तो देखो सिलेंडर बन जाएगा ना गोल गोल। ऐसे मैंने रोल किया तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा ना भाई। थोड़ा थ्री डी करके देख लेना, वरना पेज है कोई ब्लैंक तो उसको यूज़ करके देख लेना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो क्या बनता है, ये वाला है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा पूरा, है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और क्या बनाएगा इस सर्कल की, क्या बनाएगा, सरकमफ्रेंस बनाएगा। मतलब ये लेंथ पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो पहला यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो 2πr होगा ना ये आपके एल के बराबर होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। सेकेंड देखो, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक, अभी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था इसमें मैं। सेकेंड देखो, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये क्या बन जा रही है, इसकी हाइट बन जा रही है। हाइट तो उतनी रह रही है ना, तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट होगा। तो यहाँ से क्या सीखा आपने, जब भी लेंथ के अलोंग फोल्ड करेंगे ना, तो जो आपका रेक्टेंगल होगा ना उसका लेंथ तो क्या इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा, और ब्रेथ किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल होगा। पहला क्लियर है। दूसरा देखो, अब मैं करता हूँ फोल्ड अलोंग ब्रेथ, ब्रेथ के अलोंग करता हूँ अब, है ना, ब्रेथ के अलोंग करता हूँ तब देखो क्या सीन हो जाता है। मैंने वापस लिया एक आपका रेक्टेंगल, ठीक, ये लिया मैंने रेक्टेंगल, ठीक है भाई, और इसको मैंने फोल्ड करूँगा इस बार, ये आपकी लेंथ हो गई और ये हो गई ब्रेथ। इस बार मैं जो फोल्ड करूँगा ना तो ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, ब्रेथ के अलोंग। तो अब देखो ये बन जाएगी आपकी वैसे, तो ये देखो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, है ना। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 2πr तो आपके इक्वल होगा बी के, और ये आपकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, एल इक्वल्स टू होगा एच के। क्लियर हुआ ये दोनों कंसेप्ट। जब ब्रेथ के अलोंग करेंगे तो क्या होगा, इसके अलोंग करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लेना। अब चाहे आप लेंथ के अलोंग फोल्ड करो चाहे ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करो, है ना, लेंथ के अलोंग करो या ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करो, कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो यार ये भी कंसेप्चुअल चीज़ है। देखो ये स्क्वायर का जो सीट है इसका एरिया है वही इसमें, इसका एरिया वही इसमें, वही तो बाहर रहना है। ऑब्वियस सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम ही रहना है, क्योंकि सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है ना बस। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो और क्या पूछते हैं इस चीज़ से। अब अगेन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से बेस्ड आपके एक कंसेप्ट समझाता हूँ मैं, ताकि आप झट से क्वेश्चन कर लो। सी, जब आप फोल्ड करते हो अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग आपने क्या किया, फोल्ड किया, ठीक। तो आपको क्या पता चला था कि एल इक्वल्स टू होता है भैया 2πr, और ब्रेथ इक्वल्स टू होता है आपका हाइट, राइट। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है आपका, एल बी इक्वल्स टू 2πrh, यही आता है ना, ठीक। जब मैंने फोल्ड किया इसको अलोंग ब्रेथ, ब्रेथ के अलोंग आपके फोल्ड किया, तब बी इक्वल्स टू क्या आ रहा था आपके 2πr, और एल इक्वल्स टू क्या आ रहा था, एच आ रहा था। अगेन मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ रहा है 2πrh आ रहा है। देखो दोनों में सेम आ रहा है, एल बी का मल्टीप्लाई, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, यहाँ से मेरे को एक कंसेप्ट समझाना है आपको, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है आपका, πr²h, है ना। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई तो देखो कांस्टेंट रहता है, सेम ही रहना, सब में सेम वैल्यू रहती है, r²h के इक्वल होता है, राइट। यहाँ से मैंने r को तोड़ा और इससे क्या बोल सकता हूँ, इज इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू r इंटू आर एच, इसी के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से देखो एक चीज़, यहाँ पे आर एच आ रहा है, यहाँ पे भी आर एच आ रहा है, यहाँ पे भी आर एच आ रहा है, दोनों में सेम ही आएगा ना, ये वैल्यू तो दोनों में कांस्टेंट रहने वाली है ना, चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब आपका वॉल्यूम कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, जब आप फोल्ड करते हो तो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस पे। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखना, अगर फिर भी नहीं आया तो एक चीज़ याद रख लेना कि वॉल्यूम इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब आप ये डायरेक्ट कंसेप्ट लगा सकते हो। कंसेप्ट कैसे, आपको ये फॉर्मूला आप याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, जब आपने फोल्ड किया अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग फोल्ड किया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, जब आपने फोल्ड किया अलोंग ब्रेथ, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये हमेशा किसके इक्वल होगा। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे देखूँ तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यहाँ पे ब्रेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है ना, पता है ना अपने को। तो यहाँ पे रेडियस है, इस वाले केस में लेंथ के अलोंग किया तो रेडियस के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा,
अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग ब्रेथ करते हैं तो ब्रेथ किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल, अपने को पता है आर के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या आ जाएगा एल बाई पी। ये फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, लैंग्वेज में देगा, ठीक है। आपको बोलेगा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर। तो उसको पहले मैंने लेंथ के अक्रॉस क्या किया, फोल्ड किया, और फिर मैंने इसको फोल्ड किया आपके ब्रेथ के अक्रॉस और सिलेंडर बनाया दोनों केस में। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैन फोल्डेड अलोंग द लेंथ, उसका रेशियो किस इसके साथ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैन फोल्डेड अलोंग ब्रेथ। तो देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाएगा एल बाई बी, वरना आप कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जो मैंने पीछे बताया था। क्या हो जाएगा 42/24। आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा 7/4। क्लियर है, फाइन। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इस वाले कंसेप्ट को इससे कंफ्यूज मत करना, ओके। ध्यान से सुनो, ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना भाई। अब कंसेप्ट क्या है कि रेक्टेंगुलर, इतनी देर तो मैं रेक्टेंगुलर सीट को क्या कर रहा था, फोल्ड कर रहा था। अब जो आपकी रेक्टेंगुलर सीट है ना, उसको मैं फोल्ड नहीं कर रहा हूँ, उसको क्या नहीं कर रहा हूँ, फोल्ड नहीं कर रहा हूँ, उसकी बजाय क्या करूँगा, इस बार मैं करूँगा रोटेट, रोटेट या फिर रिवॉल्व एक पॉइंट पे, ठीक। अब देखो मैंने ये कोना पकड़ा और ये कोना पकड़ा, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया, घुमाया, तो देखो ये आपके किस वे में घूमेगा, सिलेंड्रिकल वे में घूमेगा, कुछ ऐसे घूमेगा आपके, है ना, ऐसे कुछ घूमेगा, ठीक। अब यहाँ से देखो ये भी बेसिक है। अब देखो मैंने ये सीट का कोना पकड़ा, ये पकड़ा, ऐसे घुमाया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, यही तो रेडियस हो जाएगा। मतलब ये जो ब्रेथ थी, ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रेडियस, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी, हाइट हो जाएगी लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, हाइट। कंसेप्ट क्लियर है, बहुत सिंपल है ना ये वाला। तो इसमें देखो मैंने ब्रेथ के अलोंग घुमाया, इसके अलोंग घुमाया, ये लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसके अलोंग घुमाया, ऐसे घुमाया ऐसे, तो देखो ये कुछ ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे कुछ आपके ये घूमेगा, ठीक। तो अगेन देखो आपकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू रेडियस, और ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आपकी हाइट की इक्वल हो जाएगी। ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना, सिलेंडर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यही है भाई, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ सी मैं आपको एक PYQ करवाता हूँ, है ना। अब PYQ देखो, ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, इज ऑफ लेंथ एक्स एंड ब्रेथ वाई, ठीक। उसकी लेंथ और ब्रेथ दी है अपने को, लेंथ कितनी है एल दी है अपने को एक्स, और ब्रेथ दी है वाई। यहाँ तक क्लियर है। इफ पी इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाउंड बाय रोलिंग द सीट अलोंग इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, अलोंग मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो आपका वॉल्यूम क्या आता है, पी आता है। एंड क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाउंड बाय रोलिंग द सीट अलोंग इट्स लेंथ, और लेंथ के अलोंग करता हूँ तब कितना आता है आपका वॉल्यूम, ये आता है क्यू। फिर बोला है एंड क्यू इज इक्वल्स टू 2p, क्यू और p के बीच में अपने को एक रिलेशन दिया है, क्यू इक्वल्स टू 2p, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अपने को रिलेशन बताना है लेंथ और ब्रेथ के बीच में। अपने को पता है जब भी फोल्ड किया जाता है तो अपने को एक फॉर्मूला तो अच्छे से याद है, क्या याद है, वॉल्यूम अलोंग लेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अलोंग ब्रेथ। ये क्या होता था, लेंथ बाय ब्रेथ, ये याद है ना, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। वॉल्यूम अलोंग लेंथ किया तब क्या अपना आया था, क्यू आया था, तो क्यू वैल्यू पुट की मैंने, और ब्रेथ के अलोंग किया तब क्या आया था, तब आया था पी, तो मैंने पुट किया पी, ठीक। और लेंथ और ब्रेथ क्या आपका एक्स बाई वाई हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने को तो सिर्फ एक्स वाई में चाहिए। अब यहाँ पे भी तो एक रिलेशन दिया है, तो यहाँ से देखो मैं रेशियो निकालता हूँ, क्यू बाई पी निकालता हूँ तो अपना आता है 2/1, तो इसकी जगह पुट कर दो 2/1। तो मैंने जैसे ही 2/1 पुट किया तो इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स वाई। यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2y आ गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखने में टिपिकल लग रहा था क्वेश्चन, पर कितना ईजी था, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब अगेन देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट दी अपने को 18 सेंटीमीटर। ये मैंने सिलेंडर बना लिया, जिसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ये आर अपने को कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। द सिलेंडर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में काटा गया तो मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में काट लिया, 1 2 3, ठीक, तीनों में काट लिया। 2 कट लगा के, पैरेलल लगा के 2 पैरेलल कट लगाए गए हैं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। पहले देखो टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल सकते हैं ना, सिंपली फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना आप। फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना भैया, फॉर्मूला याद है ना। तो याद फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना मॉर्निंग में, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। बट यहाँ पे कंसेप्ट आपके ना CDUs कंसेप्ट बहुत पूछता है यार, है ना। इसमें भी देखो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है,
इसको जैसे कट किया तो एक बात बताओ, आपका खुद से सोच के देखना एक बार वीडियो पॉज करके, टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा, एक बार सोचना, या फिर सेम ही रहेगा। ठीक है, सोच लिया होगा आई होप। अब देखो यार, टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? देखो, ये एरिया तो अभी भी अवेलेबल है ना इनके ऊपर, ये ऊपर वाला ये रहा, ठीक, ये साइड वाला इतना आ गया, ये साइड वाला इतना आ गया, ये साइड वाला इतना आ गया और नीचे वाला रहा। पर एरिया बढ़ा कौन सा? एक तो ये वाला बढ़ गया ना, सर्कल वाला, ये पहले नहीं था ना। ये वाला सर्कल बढ़ गया, ये वाला सर्कल बढ़ गया, ये वाला सर्कल भी आपका एरिया बढ़ गया। इतना एरिया आपका इंक्रीज हो गया। एरिया देखो अब इंक्रीज कैसा हुआ है, ये पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हो गया, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया भैया? एरिया इंक्रीज कितना हुआ है? तो इंक्रीज हुआ है अपना टोटल 4 पाई आर स्क्वायर, इतना ही तो इंक्रीज हुआ है। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। इंक्रीज कैसे निकालते हैं? इनिशियल इंक्रीज डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया क्या होता है? मैंने बताया था, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, कट कर लो। देखो ये कट गया 2 टाइम्स, ठीक। पाई आर स्क्वायर से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, ये आपका रह गया। फॉर्मूला क्या रह गया? इंटू 100 भी कर लेना इसको, तो फॉर्मूला रह गया आपका 2r डिवाइडेड बाई एच प्लस आर इंटू 100, ये रह गया। अब वैल्यू पुट कर लो, आपके पास सारी वैल्यूज है। 2 इंटू आर कितना हो गया? 7, और एच प्लस आर कितना हो जाएगा आपका? एच प्लस आर हो जाएगा आपका 25 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 टाइम। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 56%, है ना। 56% इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो आपके देखो फॉर्मूले भी आपको क्लियर होने चाहिए और कंसेप्ट लगाने फिर। ओके, तो पी वाई क्यू प्लीज़ सोल्व करना, तभी मैं आपको बोलता हूँ पी वाई क्यू सोल्व करो। नेक्स्ट देखो, नाउ सी ये वाला क्वेश्चन देख लो यार, ये आपका होमवर्क है, मेरे को बताना यार कमेंट सेक्शन में। अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला बेस्ड है, वही सब चीज़ें बेस्ड है जितनी मैंने आपको सिखाई है, और ये सारे ही आपके क्या है? पी वाई क्यू है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करो, देखो क्या आता है आंसर, है ना। ठीक है, कर लोगे ना ट्राई? ये तो कर लोगे यार एटलीस्ट। और कुछ कुछ तो आपके पी वाई क्यू देखना, इतने सिंपल पूछे हैं भाई, इतने सिंपल कि आप पूछ नहीं सकते। बट आपको तो हार्ड वाले के हाथ डालना है ना, तो हार्ड वाले भी करेंगे, है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। अब अपन आते हैं कोण एंड फ्रस्टम पे। ओके, अब अपन बात करते हैं यार कोण के बारे में, है ना। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये, अगर कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है ना ये फिगर, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, और मोस्टली इसी के वो क्वेश्चंस होते हैं जो होते नहीं हो सोल्व। तो यार ध्यान से देखना, है ना। अब कोण आप ऐसे भी बना सकते हो सीधा, मैंने ऐसे बनाया है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सी देखो, कोण में कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी। कोण देखो, आप बोल सकते हो लाइक बर्थडे, जब आपका बचपन में बर्थडे होता था तो आप बर्थडे कैप पहनते थे, वो जो शेप होती है ना उसी को कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखो कोण में कुछ चीज़ें होती है, कोण की जो हाइट होती है ना एक्चुअल, ये मानी जाती है, ये, है ना। नीचे देखो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, तो ये जो सर्कल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसकी रेडियस हो गई। और ये जो रेडियस के जो परपेंडिकुलर होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? आपके हाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हाइट बोला जाता है, और एच से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है ऐसे, ठीक। ये जो होती है ना आपकी, ये हाइपोटेन्यूस की तरह जो काम कर रही है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसको डिनोट करते हैं एल से। तो एल आपका यहाँ, एल यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका स्लैंट हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लैंट हाइट। क्लियर? और आर आपका क्या हो जाता है? रेडियस। फाइन। और एच आपका क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है, नॉर्मल हाइट। अब ध्यान रखना, इसमें स्लैंट हाइट बोला जाएगा क्लियरली, और इसमें सिर्फ हाइट बोला जाएगा, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ से एक कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आई थिंक सबको पता होगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपके हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो आपके परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ से क्या पता चल जाता है कि एल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला यही है जो आपको पता होना चाहिए, एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है। फाइन। अब सेकेंड चीज़ देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखो क्या होता है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपके पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होता है। अब टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ ये और एरिया ऐड हो जाएगा आपका सर्कल वाला, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया पाई आर, क्या रह जाएगा अंदर? एल प्लस आर रह जाएगा आपके अंदर। क्लियर है? वॉल्यूम का देखो फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम का होता है वही आपका सिलेंडर वाला होता है, बस आगे क्या आ जाता है? 1/3 आ जाता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही सिलेंडर वाला फॉर्मूला है।
क्लियर, ये चीज़ क्लियर है ना सबको? ओके, अब एक दो चीज़ आप ध्यान रखना। अब ना वॉल्यूम कब लगाना है और किस टाइम क्या लगाना है? वॉल्यूम तब लगाना है जब आपको बोला जाए कि इसके अंदर एयर कितनी आ सकती है, या फिर वाटर फिल कर दिया जाए वो कितना आ सकता है, वाटर या एयर की कैपेसिटी कितनी है इसमें, है ना, वो कितनी आ सकती है, तब अपन को क्या लगाना है, वॉल्यूम का लगाना है। जबकि एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि कैनवास, क्लोथ, ये जो क्लोथ होता है ये कितना रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने के लिए। अब देखो बोलते हैं कि तंबू बनाना है और क्लोथ कितना लगेगा ये पूछ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, तंबू बनाने में ग्राउंड में कोई क्लोथ नहीं लगता है, वो आप अलग से बिस्तर लगाते हैं, बाकी सिर्फ ऊपर वाला एक लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना कैनवास जब भी लगाएंगे तो आपका जो एरिया निकलेगा ना वो हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ना कि टोटल सरफेस एरिया, नीचे वाला नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है? फाइन। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे देखो ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, कभी कभी ना बहुत सिंपल पूछ लेता है। जैसे ये देखो, रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 4:3। क्या क्या दिया है आपको? रेडियस और हाइट का क्या दिया है? रेशियो दिया है। क्या दिया आपको ये रेशियो? 4/3। ओके, द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। तो आपसे पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और उसके टोटल सरफेस एरिया के रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो इसका रेशियो निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आपका पाई आर एल, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आपका आ जाएगा पाई आर, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर, राइट, यही आएगा ना, यही तो आएगा। अब यहाँ से देखो कट क्या आ जाएगा? पाई आर से पाई आर कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपका? ये रह जाएगा एल बाई एल प्लस आर। अब दिक्कत तो यही आ जाती है ना कि अपने पास तो एल का कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले यहाँ से निकालो एल। एल देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं आर को 4 मान लूँ और एच को 3 मान लूँ तो एल क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, 25 का रूट लगाया तो एल क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो सिंपली वैल्यू पुट करो 5, 5 प्लस आपके कितना हो जाएगा? 4, 9, तो रेशियो आ जाएगा 5:9। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? फाइन, आगे चले। नेक्स्ट देखो, अब ये जो टॉपिक आता है ना, नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, नोट कर लेना। कौन में सबसे ज़्यादा यही फंसाता है सीडीएस वाले। देखो क्या करते हैं, अब पिछले में देखो याद है आपको, स्क्वायर सीट को अपन रोटेट कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे, बट यहाँ अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ अपन रोटेट करने वाले हैं ट्रायंगल को। अब देखो ट्रायंगल को कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। पहला मैं रोटेट करूँगा उसको अलोंग बैच, अलोंग बैस, अलोंग बैस उसको क्या करूँगा? रोटेट करूँगा। लाइक सपोज, अब देखो होगा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही, ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ इसका हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइट, राइट। ये जो बेस है ना, इसके मैं यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ा, अब इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो देखो ये कैसा हो जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक। अब इसको मैं रोटेट करूँगा, रोटेट करूँगा तो ये कुछ ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसा कुछ क्या बना देगा आपका? कोण बना देगा, ऐसा। समझ में आया कुछ, है ना। इसको रोटेट करूँगा तो ऐसे घूमेगा। तो ये सोचो, अब एक चीज़ देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो 9 सेंटीमीटर था, ठीक, बेस आपका 9 सेंटीमीटर था, हाइट आपका 12 था, और ये हाइपोटेन्यूज फिर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, आपको दिया मान लो। तो मैंने किसके अलोंग रोटेट किया? ये अलोंग 9 सेंटीमीटर रोटेट किया। क्लियर है ये चीज़? तो देखो 9 सेंटीमीटर के अलोंग अगर मैंने रोटेट किया तो हाइट, बेस, और आप स्लैंट हाइट और रेडियस बता सकते हैं ना। एल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और आपका रेडियस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और इसका हाइट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब जिसके अलोंग रोटेट किया आपने ने, बेस के अलोंग रोटेट किया, तो बेस पे क्या हो जाएगा? हाइट बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट यार ध्यान रखना, कौन क्या बन जाता है, बस कंसेप्चुअल चीज़ है, रटोगे तो नहीं रहेगी, समझोगे तो काम आएगी। ओके, अब सेकेंड देखो, जैसे अब मैं करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ परपेंडिकुलर के हिसाब से, है ना। अब ऐसे रोटेट करूँगा, ऐसे देखो, ऐसे रोटेट करूँगा तो क्या होगा? ये ट्रायंगल था, ये था परपेंडिकुलर। अब ऐसे रोटेट करूँगा तो क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा उस बार, ऐसे कौन, है ना। ये हो गई परपेंडिकुलर, ये 12 की बारी है, ये नीचे वाली क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? हाइट। तो अब देखो चीज़ें चेंज हो गई, अब हाइट हो गई आपकी 12, और आर हो गई है 9, और एल कितनी हो गई आपकी? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, ये दोनों तो इजीली समझ आ गई। जो थर्ड केस आता है ना, वहाँ पे सीरियस फंसा था सबसे ज़्यादा।
वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देखना। ओके, आराम से समझाऊंगा, एक बार में आ जाएगा, बस ध्यान से देखना। अब थर्ड केस क्या रहता है आपका, जब मैं हाइपोटेन्यूज, जो आपकी हाइपोटेन्यूज है, मतलब जो 15 सेंटीमीटर थी उसके अलोंग रोटेट करता हूँ, 50 सेंटीमीटर अलोंग, या फिर अपन बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज के अलोंग। अब देखो, ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बना रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे रोटेट करना है। ये मान लो आपका 12 है और ये 9 है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, या 90 डिग्री। यहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ से पकड़ा, और इसको ऐसे रोटेट करूँगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, गलती क्या करते हैं पहले वो दिखाता हूँ आपको। आप इसको क्या कर देते हो, रोटेट किया, ये किया भैया रोटेट, ठीक, आप क्या कर देते हो, ऐसे कर देते हो। इसमें क्या बनते हैं, एक चीज़ पहले तो ये ध्यान रखना, दो कोण बनेंगे। कितने बनेंगे, अभी तक आपकी क्या बन रहा था, एक कोण बन रहा था, इसमें दो बनेंगे। आप क्या कर देते हो कि भैया ऐसे बनेगा, बट ऐसे नहीं बनेगा, ये रोटेशन ऐसे थोड़ी लगेगा। एक चीज़ सोच के देखो, ये तो ऐसे लगेगा ना, ऐसे ऐसे लगेगा ना रोटेशन, मतलब सर्कल ऐसे बनना चाहिए था, जबकि इसमें सर्कल ऐसे बन रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रियल क्या बनेगा आपका, रियल देखो ये बनेगा, ऐसे है, ठीक, और ये आपका जुड़ा हुआ था, ये घूमेगा ना ऐसे, राउंड राउंड, ऐसे बनेगा भैया, ऐसे, समझ में आया, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, दो कोण बनेंगे, पहला कोण ये हो गया और दूसरा कोण आपका ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपकी 9 है, ये भी आपकी 9 है, ये आपकी 12 है, और ये भी आपकी क्या है, 12 है, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि अपन ये निकाले, ये वाली रेडियस निकाले। रेडियस अपने को पता नहीं है, रेडियस अपने को पता नहीं है, स्लैंट हाइट तो पता है, इसकी 12 है स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 9 है, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, मैं आपको रियल डेरिवेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे देखो, मैं इस फिगर को वापस बना देता हूँ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक, और फिर मैंने इसको ऐसे किया और ये भी ऐसे बन गया था, ठीक, ऐसे बन गया था, राइट। और एक अपने मिड लाइन ऐसे थी, अपने को पता है ये 9 है, ये भी 9 है, ये 12 है और ये भी 12 है, ठीक। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, मैंने इसको नाम दे दिया, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और मिड पॉइंट है इसका, जिसमें से अपनी रेडियस पास हो रही है ऐसी सीधी, ये मान लो आपका क्या है, एम है, ठीक, ये वाला मिड पॉइंट। अब एक चीज़ देखो, मैं क्या ले रहा हूँ, ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल। अब इसका मेरे को एरिया निकालना है, अपने को पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। अब देखो, इसका एक तरीके से और एरिया निकल सकता था, कैसे निकल सकता था, ये बेस हो जाती और ये हाइट हो जाती और हाफ से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता, हाफ इंटू एस सी बेस हो गई, और हाइट क्या हो गई आपकी, ये हो गई बी एम, मैंने सिखाया था ये 2D में आपको, है ना। देखो हाफ से हाफ कट गया, हाफ से आपका हाफ कट गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी तो कितना आपका 9 है, बी सी कितना है 12 है, ए सी कितना है, ए सी तो याद है ना कितना था, 15 था, ये हाइपोटेन्यूज तो है। अब बी एम निकल जाएगी ना यहाँ से, बी एम आपकी निकल जाएगी, बी एम यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 36/5। अब देखो आपकी रेडियस भी निकल गई है, आपको स्लैंट हाइट भी पता है, तो हाइट निकाल सकते हो ना इस केस में, अब वो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। अब तीनों आपको पता है तो आप कोण का कुछ भी निकाल सकते हो, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। अब जनरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लो, जनरली क्वेश्चन वो बनाते क्या हैं वो देख लो। वो यहाँ पे जनरली आपसे क्या पूछेंगे कि कोण 1 और कोण 2 का टोटल वॉल्यूम बताओ, क्या पूछेंगे, वॉल्यूम बताओ कोण 1 प्लस कोण 2। इसके लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी आप याद रख सकते हो, वरना आप फॉर्मूला बना भी ये हाइट पता कर लोगे तो फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ मैं क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोण। ये देखो है क्या एक्चुअल में, ये आपका इक्वल्स टू होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, वरना आप बेसिक मैंने आपको बता दिया, ये होता है 1/3 पाई बी स्क्वायर, बी क्या आपका बेस है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, फाइन। अब देखो यार, कोण में अपने ने फोल्ड वाले जो थे
सिनेरियोज वो अपने ने डिस्कस नहीं किए, अब करते हैं फोल्ड वाले, है ना। फोल्ड वाले अपन सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जब फोल्ड करते हैं तब क्या करते हैं, ये तो रोटेट वाला किया अपने ने, है ना। अब देखो मैंने क्या लिया, कोई भी सेक्टर लिया, सर्कल का क्या लिया, सेक्टर लिया, फोल्डिंग सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल पढ़ाया था ना, सेक्टर क्या होता है, याद है ना 2D वाली क्लास में, है ना। नहीं याद है तो बेटा जाके देख के आओ एक बार, है ना। अब देखो सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं वो जो सेक्टर है ना, जो भी सेक्टर है आपका सर्कल का, उसका एंगल कितना है, थीटा है, और रेडियस क्या है आपकी, आर है, ठीक। अब मैंने उसको क्या किया, रोटेट किया, उसको मैंने क्या किया, रोटेट किया। नाउ सी, मैं इसको भी आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से, है ना। ये मैंने क्या लिया, एक सेक्टर लिया, ये मैंने कोई सेक्टर ले लिया, एक ध्यान से देखना, एक आ गया ना सब समझ आ जाएंगे, ठीक। ये सेक्टर लिया मैंने, इसका मैंने मान लिया एंगल है थीटा, और इसकी रेडियस क्या है आपकी, कैपिटल आर है, ठीक। अब इसको देखो मैं फोल्ड करूंगा, तो इस पॉइंट को यहाँ से उठाऊंगा और कहाँ चिपका दूंगा, इसके ऊपर चिपका दूंगा, और ये लेयर पूरी की पूरी इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो इससे क्या आप गेस कर सकते हो कि ये नीचे वाला होगा ना, ये आपकी क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोण का सर्कल बन जाएगा। ये जो नया कोण बनेगा ना, इसको फोल्ड करूंगा मैं, नया कोण बनेगा, तो ये जो नीचे वाला है ना, ये पूरा ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो अब देखो मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर है, तो मैं इस आर और इसके ये के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालता हूँ। अब देखो मैं ये लेंथ निकालता हूँ सबसे पहले, है ना। ये लेंथ ही तो इसके नीचे वाली बनेगी, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो ये लेंथ देखो इसके हिसाब से क्या होगी, बताया था मैंने, थीटा बाई 360 2 पाई आर होती है, ये क्या होती है, 2 पाई आर, राइट। अब ये इक्वल किसके होगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, इसका रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ से पता चल गया कि आर की वैल्यू जो कोण का आर होगा ना, इस आर के साथ क्या रिलेशन होगा, थीटा बाई 360 इंटू आर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पहला तो, क्लियर है। सेकंड क्या पता चलता है, ये जो इसकी रेडियस होती है, ये रेडियस ही तो थी, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस क्या बन जाती है, इसकी स्लैंट हाइट बन जाती है। तो सेकंड क्या पता चलता है अपने को, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अब ये दोनों ध्यान रखना, अब देखो मैं डिफरेंट केसेस में आपको करके दिखाता हूँ, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो यहीं से, अगर मैं पूछता इस कोण का अब एरिया क्या होगा, इस कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस ही होगा ना, नीचे से खुला होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, आप याद भी रख सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो जाएगा, तो वो देखो क्या होगा, जितना इस ट्रेंगल का एरिया वही तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है अपने को पता है पाई आर एल होता है। अब आर भी अपने को पता है, लेंथ भी अपने को पता है, क्या हो जाएगा, पाई इंटू थीटा बाई 360 इंटू आर। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा ना अपना, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का। अगर अपने को ट्रेंगल दिया और आर दिया हो, थीटा दिया हो, ट्रेंगल का आर थीटा दिया तो डायरेक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो यहीं अगर अब दो स्पेशल केस बनते हैं आपके, यहीं अगर ये सेमी सर्कल होता तो अपने को पता है ये क्या बन जाएगा, कोण का क्या बन जाएगा। अब देखो कुछ स्पेशल केस है, लाइक यही जो अपना सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल का ये ऊपर वाला क्या बन जाता है आपका, ये कोण का क्या बन जाता है, नीचे वाला सरकमफ्रेंस बन जाता। तो अपने को पता है कि सेमी सर्कल होता है उसका ये क्या होता है, ये होता है हाफ हो जाता है, 2 पाई आर का हाफ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये इक्वल्स टू क्या होगा, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगेन आप आर निकाल सकते हो, आर क्या आ जाएगा आपका, r/2 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगेन स्लैंट हाइट तो वही रहेगी, L इक्वल्स टू आर। अगेन आप फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। अब एक और केस देख लो, एक और केस क्या बन जाएगा आपका, ये तो हो गया सेमी सर्कल। एक बन जाता आपका जब कोई क्वाड्रेंट हो, क्वाड्रेंट ये होता आपका, बताया था ना क्वाड्रेंट भी, इसमें ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा πr/2 हो जाएगा, और आधा हो जाएगा, इसका और आधा हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 πr हो जाएगा। तो यहाँ से आपका r क्या निकल जाएगा, r/4 हो जाएगा, r/4। स्लैंट हाइट तो वही रहनी है भैया, है ना। और कोई भी एंगल हो, आप थीटा में वैल्यू पुट करके वो जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखने। ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया, वरना जो स्टार्ट में फॉर्मूला बताया ना उसके बेसिस पे आप किसी का निकाल सकते हो। वहाँ पे थीटा की जगह इसमें 180 पुट कर दो और इसमें 90 पुट कर दो, तो ये वैल्यूज़ आपकी निकल के आ जाएगी। क्लियर है, इज इट क्लियर। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, है ना।
एक क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ। लाइक सी, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ए सेक्टर इज फाउंड बाय ओपनिंग आउट ए कोन ऑफ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब कोण की रेडियस दे रखी है आपको, स्मॉल आर दे रखा है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे रखी है, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। अगर हाइट और रेडियस दे रखी है तो स्लैंट हाइट पता लगा सकते हो ना, जल्दी से पता लगा लो। 8 8 से 64, 6 6 से 36, कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 10। द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज, अब इसको खोला गया, उल्टा पूछा है, वही जो चीज़ ऊपर अपने ने सीखी है, उल्टी चीज़ पूछी है। इसकी क्या पूछी है अपने से, रेडियस पूछी है। तो रेडियस का डायरेक्ट आपको याद है क्या रिलेशन था, ये रिलेशन था ना, एल इक्वल्स टू आर होता है, तो वही एल निकल ही गया, तो आर क्या हो जाएगा 10। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीडीएस ज़्यादा पूछता है यार। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो सीडीएस में तभी तो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, अपन सोचते रहते हैं, सोल्व करते रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अब ये क्वेश्चन यार आपके लिए अगेन, इसका मेरे को आंसर बताना, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है π/√3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम पूछा है इसमें, वही चीज़ें आपको पहले निकालनी पड़ेगी, है ना। पाई इसमें भार है, /3 सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन है आपका 2/√3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तीन ही ऑप्शन काफ़ी है, ठीक। तो इसका आंसर निकालना, क्या आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, है ना। दो कंसेप्ट और बचे हैं बस, दो और, ध्यान से देखना, क्योंकि यार कंसेप्ट ही सब कुछ है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके सी, इस बार मैं करने वाला हूँ कटिंग। कटिंग अपने ने किस में की थी, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, आपके सिलेंडर में भी की थी, बट यहाँ पे जो कटिंग होती है ना, वो चीज़ें इक्वली डिवाइड नहीं करती है ना, इसके कारण यहाँ पे कटिंग मैटर करता है। कटिंग होने वाली है अपनी पैरेलल, ये ध्यान रखना, है ना। अनपैरेलल हो जाए तो भाई बहुत बड़ा वो हो जाएगा, घमासान हो जाएगा। सी, ये देखो अपने पास है कोण, ये अपने पास है कोण, ठीक। इसको मैंने क्या किया, ऐसे पैरेलली कट कर दिया। जैसे ही पैरेलली कट करूँगा तो देखो दो चीज़ बन जाएगी, एक तो ऊपर वाला कोण रह जाएगा आपका, और एक नीचे और रह जाएगा आपके, ऐसा। ये कोण नहीं होता है, इसको कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। इसकी अपन थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, इसका एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं। अभी अपन बात करने वाले हैं कंसेप्ट की। ओके, ये कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। सी, यहाँ पे ये जो ट्रेंगल, ये जो आपका कोण है, एक चीज़ ध्यान रखना पहली, कि ये वॉल्यूम होगा ना बड़े वाले का, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोण, वॉल्यूम ऑफ बिग कोण विल बी इक्वल्स टू इन दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसके इक्वल होगा, ठीक। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये तो जनरल सी बात है, पता ही है यार, इसका वॉल्यूम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, बट ये याद रखना कि अब वापस आपका वो बढ़ गया है, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड देखो, अब है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये आपका था कोण, है ना, ये कोण था आपका ऐसे, ठीक। और इसको यहाँ से कटिंग किया तो ये एक कोने से अलग हो जाएगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया, ये ए हो गया। मैंने एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर देता हूँ हाइट वगैरह बनाने के लिए, ठीक। यहाँ बीच वाले को दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया बी, और इसको दे दिया अपने ई। अब कॉन्ग्रुएंसी का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो वो मैं यहाँ समझाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो अपने को पूरा यार ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कॉन्ग्रुएंसी अपने को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जनरली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलरिटी की बात करनी थी, नॉट कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जो मतलब जिनके साइड्स क्या हो, आपके प्रोपोर्शनल में इक्वल हो, ठीक, और एंगल्स भी आपके प्रोपोर्शनल में हो। सी, यहाँ पे देखो, एक तो आपको एंगल ये दिखेगा, ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, राइट। तो दो एंगल तो यहाँ पे ये इक्वल बन रहे हैं, ठीक। इन दो ट्रायंगल का कंपेयर कर रहा हूँ, पहले ये देख लो मैं किस किस का कंपेयर कर रहा हूँ। ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, ट्रायंगल ए सी डी से, ये वाला जो ट्रायंगल है। इन दोनों में देखो क्या क्या आपके सेम हो सकता है, क्या ये सिमिलर है। देखो एक तो ये एंगल आपका क्या है, इक्वल है। दूसरा देखो ये जो वाला एंगल है ना, ये इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, दोनों में कॉमन है। तो ये ए सिमिलरिटी से आपका थर्ड वाला एंगल अपने आप प्रूव हो जाता है कि थर्ड वाला भी इक्वल है। तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाता है, आपकी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो जब भी सिमिलरिटी होती है ना, तो मैंने क्या कहा था, साइड्स आपकी प्रोपोर्शन में होती है, तो साइड्स क्या हो जाएगी आपकी, ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू होगी बी ई
बाई सी टी, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी हो गई इसकी हाइट, ए सी हो गई इस वाले की हाइट कंप्लीट की, और बी क्या हो गई आपकी इसकी रेडियस छोटे वाले की कोण की, और सी डी क्या हो गई आपके पूरे कंप्लीट वाले कोण की क्या हो गई रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं इसको बोलता हूँ स्मॉल एच और इसको बोलता हूँ स्मॉल आर, और इस पूरे को बोलता हूँ कंप्लीट एच पूरे को, ठीक, और इसको बोलता हूँ कैपिटल आर। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा अपने, ये बन जाएगा ए बी क्या आपकी स्मॉल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर कंप्लीट। यही कॉन्सेप्ट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, अभी एक चीज़ और देख लो। नाउ सी, अगर मैं बोलता आपको वो दोनों इक्वल थे, अगर मैं बोलता वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोण स्मॉलर वन डिवाइडेड बाय बोलता मैं आपको वॉल्यूम ऑफ लार्जर वन, तो क्या होता, क्या होता आपके अकॉर्डिंग रेशियो क्या होता। अब देखो मैंने एक कंसेप्ट एक चीज़ रेशियो आपको बताया था कि एच बाय कैपिटल एच इक्वल्स टू होगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो स्मॉलर वन का आपका अपने को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा, और बड़े वाले का क्या हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो ये तो कट गए, क्या रहेगा आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर एच। अब देखो अपना क्या कर सकते हैं, ये जो h बाई एच है इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल आर बाई आर, तो या तो हो जाएगा आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, या फिर आर बाई आर ये जो है इसकी जगह कर सकते हैं h बाई एच, तो क्या हो जाएगा आपका एच क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल एच क्यूब। तो ये दोनों रेशियो ध्यान रखना, डायरेक्ट निकालने का तरीका है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू ऑल। हाँ, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे है ना, एक क्वेश्चन से आपको और बेटर समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका कि आर बाई आर है आपका 2/3, वही फिगर दे दिया आपको, तो पूछा है वॉल्यूम ऑफ पार्ट फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे एक बार चीज़ ध्यान से देख लेना, कंसेप्ट है, मैंने कहा था भाई सीडीएस मतलब कंसेप्ट। ये कौन था, ठीक, ऐसे था, और एक ऐसे था, और ये हो गया ये, इसको बोला उन्होंने फर्स्ट पार्ट, और ये जो नीचे वाला है ना सिर्फ इसको बोला है सेकंड, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट को नहीं बोला सेकंड, इतने को ही बोला है सेकंड। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को तो यही कंसेप्ट पता है, तो मैं निकाल लेता हूँ स्मॉलर वन और पूरे का निकाल लेता हूँ। तो रेशियो देखो क्या आ जाएगा, दोनों का क्यूब कर दूँ, क्यूब करूँगा तो क्या आ जाएगा 8/27। ये तो आ गया है भाई कंप्लीट का, पर नीचे ऊपर तो सही आया है, ऊपर तो स्मॉल का ही चाहिए था, पर नीचे क्या आया कंप्लीट का आया, अपने को तो इतना नीचे वाला ही चाहिए था। तो अगर मैं ऊपर वाला है इसमें कंप्लीट में माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा ना। तो ऊपर वाला देखो 8 है, तो 27 से क्या कर दो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 27 माइनस 8 किया तो आंसर आ गया आपका 8/19। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपका सीटीएस पूछता है। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट यार फ्रस्टम के फॉर्मूलाज देख लो, फ्रस्टम का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला भेज जाता है। ओके, अब फ्रस्टम ऑफ कोण लास्ट टॉपिक है यार, ध्यान से देख लो इसमें क्या क्या होता है। ये मान लो आप देखो नीचे वाला पार्ट है सिर्फ, इसकी रेडियस तो स्मॉल आर आर मान लिया अपने, कमी होगी क्योंकि, और इसकी मान ली मैंने कैपिटल आर है, ठीक। ये हाइट है अपनी एच, ठीक, और ये स्लैंट हाइट है, ये है स्मॉल। अब देखो मैं सबसे पहले मैं रिलेशन निकालता हूँ इस स्लैंट हाइट का, हाइट और इस रेडियस से। तो ये देखो मैंने इसको क्या किया, लिफ्ट किया और यहाँ ले आया, ऐसे रख दिया, तो ये क्या हो गया आपका हाइट। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये टोटल आर में से आर माइनस कर दूंगा तो ये रह जाएगा ना, तो ये क्या रह जाएगा आपका आर माइनस आर। अब लगा लो पाइथागोरस इसके अंदर, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या जाएगा आपका एल इक्वल्स टू आएगा, सोल्व करोगे ना इसको तो आएगा, ये डायरेक्ट याद रख लेना एच स्क्वायर आर माइनस आर का स्क्वायर। क्लियर है, वही चीज़ है, देख लो यार एल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, वही चीज़ ऐसे है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें न्यूमेरिकल। ये होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो सिंपल है, इसको याद रखना, पाई आर एल एक बार इसमें लगा दो, एक बार पाई आर एल इसमें लगा दो, और इसमें होगा तब क्या हो जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा पाई आर एल, बाद में स्मॉल पाई आर एल, ठीक, साथ में क्या आएगा वो स्क्वायर वाला भी आएगा, पाई एक बार कैपिटल आर स्क्वायर के साथ, फिर एक स्मॉल आर के स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम क्या होती थी वैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती थी, तो एक बार कैपिटल आर स्क्वायर के साथ आ जाएगी, एक बार स्मॉल आर स्क्वायर के साथ आ जाएगी, और एक स्पेशल आता है आर आर के साथ। ठीक, तो ये फॉर्मूला सारे यार याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो अब न्यूमेरिकल लगा लेना यार, न्यूमेरिकल लगाना आपका काम
है ना, प्रीवियस ईयर के यार न्यूमेरिकल लगाओ, जितने लगा सकते हो, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। 50-60 मार्क्स तक का मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम देयर, अंटिल आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, मैं सब देख लेगा यार, आपका जीएस पोर्शन भी देख लेगा। देखो जीएस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा था अभी तक, ऐसा मत सोचो कि मैं मैथ्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। जीएस पे इस पर इसलिए फोकस कर रहा था क्योंकि आई बिलीव ऑन स्मार्ट स्टडी। मैंने आपको जीएस में उतना कराया है कि आप सस्टेन कर जाओ, आप अच्छे स्कोर की तरफ चले जाओ, आप इजीली क्लियर कर लो। इसलिए मैंने साइंस को इतने डीपली कराया, वरना मैं करने को यार एक वीडियो में ख़त्म कर सकता था 2-3 घंटे में। क्यों मैंने 2-2 पार्ट बनाए, मैंने लाइन टू लाइन रीड के करके बनाए, इतना तो डीपली मैं ही नहीं पढ़ के गया था। एंड सेकेंड, जियोग्राफी मैं थोड़ा आपको कराऊंगा अच्छी तरीके से, है ना, 4-5 पार्ट में। और करंट अफेयर्स आपको मैंने करवा ही दिए हैं। तो देखो जीएस में आपके कितने स्कोर बन जाएंगे, मेरे वीडियोस देख के जाओगे ना साइंस के, आउट ऑफ 30 आई बेट यू 25 कराओगे। ठीक, करंट अफेयर्स में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप अगर 25 आता है, मैं रफ फिगर लेके चलता हूँ, 10 तो आप कराओगे एटलीस्ट 10। 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, और 10-12 आप ज्योग्राफी में कराओगे। देखो 20/20 बोलना अच्छा लगता है, नॉट पॉसिबल, है ना, आज तक किसी के नहीं आए। जो सबसे बेस्ट स्कोर रहता है ना आपके जीएस में, वो रहता है 50 के अराउंड, 40-50 के अराउंड, बेस्ट स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो 40-45 तक आप 35 स्कोर यहाँ तक चला जाएगा, 37 तक। 5-6 मार्क्स आपने अपने जितने वो किए हैं, पॉलिटी वगैरह जितना किए हैं, वहाँ से कराओगे, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और 5-6 मार्क्स इतना तो मैं आप पे बिलीव करता हूँ कि आपने खुद भी कहीं एफर्ट्स लगाए होंगे। हिस्ट्री की क्लास की होगी मेरी, मॉडर्न में भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं यार। तो आप 50-60 क्वेश्चन कराते हैं ना, तो यार 50 मार्क्स आ जाते हैं। तो 40 से 45 रफ लेके चल रहा हूँ, आप वहाँ बना लेंगे। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का मैंने पहले आपको एक एक टॉपिक करवाया टारगेट में। अभी मैं हो सकता है 2-3 क्लास लेके आऊँ, लाइक एरर्स में आपको दिक्कत आ रही है, S1 S6 में आ रही है, तो मैं 1-2-3 क्लास लेके आऊँ, हो सकता है ना। बट अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहना। बाकी इंग्लिश का भी देखते हैं यार। इंग्लिश में आपके मॉक के कुछ काफ़ी बच्चों के डिसेंट स्कोर आ रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी यार मैथ्स में मैं आपको 50-60 का करवा दूंगा। देखो मैथ्स में अगर आप 50 ले आते हैं और 30-40 आप जीएस में ले आते हैं, कितने हो जाते हैं आपके, 80 के अराउंड मार्क्स चले जाते हैं, 80 के अराउंड चले जाते हैं। और बाकी आप 60-70 इंग्लिश में बना लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में बूस्ट करो स्कोर को। तो आपके कितने चले जाएंगे ये, अगर आप 60 बना के चलते हैं मान लो, तो आपका आईएमए तो क्लियर है भाई। और 70 बना लेते हो तो फिर आपका एएफए भी इजीली क्लियर है। ठीक, तो मेहनत करते रहो यार, हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम देयर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और सीडीएस का बैच अपना जल्दी आएगा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच आएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।